निशान हमारी जिंदगी में बड़ी अहम हैसियत रखते हैं। सड़क पर सफर करते हुए हमें बहुत से निशान सड़क के किनारों पर मिलते हैं, जहां पर हमें स्पीड लिमिट बताई जाती है। तो किसी निशान के वसीले से हमारी मंजिल के बारे में हमें मालूमात फराहम की जाती हैं। ना सिर्फ सड़क पर, हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में निशान बड़े अहम होते हैं, क्योंकि ये निशान बगैर लफ्जों के, बगैर कोई लंबी बात किए हमें हमारे बारे में या हमारी जो इंक्वायरी होती है, जो चीज़ हमें दरकार होती है, उसके बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं। ख़ास तौर पर सड़क के किनारे जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, तो निशान बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आप 80 से ज़्यादा नहीं चला सकते गाड़ी, 50 से ज़्यादा नहीं चला सकते, 120 आपकी लिमिट है। और अगर आप उससे आगे क्रॉस करेंगे, अब गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून तोड़ देंगे और आपको पुलिस रोकेगी, आपको जुर्माना करेगी, आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और अगर आप सिमत बताने वाले निशानात को गौर से ना देखें और आप एक दो निशान मिस कर दें, तो फिर आपको बहुत दूर चक्कर काटना पड़ेगा। लाहौर से मोटरवे पर सफ़र करते हुए अगर आप गुजरांवाला की तरफ आ रहे हैं, अगर आप काला शाह काकू का निशान मिस कर दें, आपको शेहूपुरे जाना पड़ेगा, वहां से आपको फिर वापस आना पड़ेगा। अगर आप कोई निशान मिस कर दें, भूल जाएं, नजरअंदाज कर दें, आपकी जिंदगी चक्करों में पड़ जाएगी। हमारी रूहानी जिंदगी भी ऐसे ही है। यह निशान जिस तरह से हमारी जिस्मानी जिंदगी में बड़ी अहम हैसियत रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये निशान हमारी रूहानी जिंदगी में बड़े अहम होते हैं। और अगर हम इन निशानात को मिस कर दें, नजरअंदाज कर दें, तो हमें या तो सजा बर्दाश्त करना पड़ती है या फिर हमारी जिंदगी चक्करों में पड़ जाती है। हम अपनी डेस्टिनेशन या मंजिल खो देते हैं और जहां हम जाना चाहते हैं वहां जाने की बजाय कहीं और भटकते फिरते हैं। हमारी रूहानी जिंदगी में भी ये बड़े अहम हैं, निशान बड़े अहम होते हैं। और आज सुबह मैं इसी निस्बत से आपके साथ बात करना चाहता हूं। अगर हम रूहानी जिंदगी में इन निशानात को नजरअंदाज कर देंगे, तो हम खुदा की बादशाही में जाने के बजाय जहन्नम में जाने का खदशा है। जिंदगी को खुशियों की बजाय हम गम में तब्दील कर देंगे अगर हम रूहानी जिंदगी में इन निशानात को मिस कर देंगे। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि हम उन सच्चाइयों और निशानात के बारे में सुने। यहां पर जो टेक्स्ट या मतन आपके सामने तिलावत किया गया, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मोजज़ा किया है। 4000 लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने खाना खिलाया। उससे पहले हम ये बयान भी पढ़ते हैं कि यीशु ने एक सूरफनीकी औरत की बेटी को ठीक किया था, बदरू निकाली थी और वो वहाँ पर लड़की मौजूद भी नहीं थी। फिर यीशु ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लेकर आए और यीशु ने उसकी ज़ुबान और उसके कानों को भी खोल दिया। और उसके बाद 4000 लोगों को यीशु ने सैर किया। उनके पास 7 रोटियां थीं
और थोड़ी सी मछलियां थीं। यीशु ने उन पर बरकत चाही और 4000 के करीब लोग सैर हुए। और उसके बाद 10वीं आयत है कि वो किसी और इलाके में, दलमनूता के इलाके में चला गया। वहां पर फरीसी यीशु के साथ बहस करने लगे। जो ही वहां पर आया, फरीसी दरअसल उस जमाने में लोगों का एक गिरोह है जो अपने आप को पक्का और सच्चा और कट्टर यहूदी मानते थे। उनका ख्याल था कि वो शरीयत पर पूरा पूरा अमल करते हैं और उनसे बड़ा कोई और यहूदी नहीं है। वो आए और यीशु के साथ बहस करने लगे। उन्होंने यीशु से जब वो सवाल जवाब कर रहे थे तो यहां पर लिखा है कि वो उससे बहस करने लगे। बहस के लिए जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया वो है ऐसी गुफ्तगू, ऐसे आर्ग्यूमेंट जो डिस्प्यूट पर मबनी हो, जो मुतनाज़े हों, उन पे वो यीशु के साथ गुफ्तगू या बहस करने लगे। और फिर वो उससे सवाल भी करने लगे, मुतनाज़े सवालात बातों के बारे में। और फिर एक खास बात लिखी है यहां पर कि ये सब कुछ वो क्यों कर रहे थे, उसको आजमाने के लिए। फरीसियों ने यीशु की ज़मीनी खिदमत में बहुत दफ़ा यीशु से सवालों जवाब किए और हर मर्तबा उनके सवालों जवाब का मकसद और मुद्दा यही होता था कि वो यीशु को फंसाएं, कोई ऐसा सवाल पूछें जिसके जवाब में वो यीशु पर कोई फतवा आयद कर सकें। सो दे वर ट्राइंग टू टेम्प्टिंग हिम, आजमा रहे थे वो यीशु को। और इस दफा उन्होंने यीशु को आजमाने के लिए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कोई आसमानी निशान हमें दिखा। उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान, साइन, हेवनली साइन उसे तलब किया। अगर आप बाइबल के कारी हैं तो आप जानते हैं कि वो ये समझते थे कि यीशु खुदा होने का दावा कर रहा है, खुदा का बेटा होने का दावा कर रहा है। अगर वो खुदा है तो उसको कोई ऐसा निशान दिखाना चाहिए जिससे वो साबित कर सके। वो जानते थे, वो तारीख से वाकिफ थे। उनको पता था कि यशवा ने एक मर्तबा आसमान पर सूरज को हुक्म दिया था और सूरज ठहर गया था। यशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं और 14वीं आयत को पढ़िए। वो जानते थे, इस निशान से भी वाकिफ थे कि शमूएल ने एक दफा दुआ की थी जंग के दौरान और एक जबरदस्त बादल और आसमानी गरज चमक के साथ खुदा ने दुश्मन की फौजों को कंफ्यूज कर दिया था। वो जानते थे, उन्होंने पढ़ रखा था कि एलिया ने दुआ की थी तो 3.5 बरस तक बारिश नहीं बरसी थी। वो यीशु के पास भी आए हैं और उससे वो निशान तलब कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने तो उनको पहले ही बहुत से निशानात दिखाए थे, उनके रूबरू बहुत से मौजज़ात हुए थे, लेकिन वो उनसे मुतमिन नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कोई और ऐसा निशान तलब करें जो यीशु कर ना सके और वो उस पर झूठा नबी होने का इल्ज़ाम या फतवा आयद कर दे। लेकिन यीशु
उनके हुजूर में इससे पहले ही बहुत से अजीबोगरीब मौजज़ात कर चुका था। मिसाल के तौर पर अगर आप इस मरकज़ का इंजीली बयान पढ़ें तो आप ये देखते हैं कि यीशु ने बीमारों को शिफा बख्शी थी, उसने मुर्दों को जिंदा किया था, उसने बदरू गिरफ्तार लोगों को आज़ाद किया था। इससे पहले के अबवाब में यीशु पानियों पर चलकर दिखाया और यीशु ने तूफानों को भी थमा दिया था। यीशु ने बहुत से लोगों को सैर किया था और यीशु ने उनके सामने खुदा के पाक कलाम की मुनादी की थी। उसने खुदा के कलाम में से उनके लिए साफ साफ अल्फाज में पाक कलाम के मानी बयान किए थे और उन्होंने यीशु के इस कलाम के बारे में अपने कमेंट्स भी दिए थे। मिसाल के तौर पर अगर आप मरकज़ का इंजीली बयान उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ें तो जब यीशु उनके साथ कलाम कर रहा था तो उन्होंने और मौजज़ात दिखा रहा था, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। और ये उस वक़्त कहा जब यीशु ने उस आदमी को शिफा बख्शी जो मफलूज था और जब उसके साथियों ने उसको यीशु के सामने लटकाया, यीशु ने उसे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो शख्स उसी घड़ी तंदुरुस्त हो गया। लोगों ने बा आवाज बुलंद ये कहा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। मरकज़ का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत, जब उन्होंने 7वें बाब की इन आखिरी आयत में गूंगे और बहरे को जो हकला था और बहरा था उसको शिफा पाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। ये उस ऑडियंस के अल्फाज हैं जो यीशु को सुनने और देखने के लिए मौजूद होते थे। लेकिन फरीसी वो इनके बावजूद कि उनकी आंखों के सामने ये मौजज़ात हुए थे और वो इंजील के पैगाम को सुन भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हठ धर्मी और अपने शक से भरे हुए हैं। वो यीशु को कबूल करने से इनकारी हैं। वो यीशु को अपना निजात दहिंदा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें से बहुत से आज भी, आज की दुनिया में भी ऐसे मौजूद हैं जो खुदा की मौजूदगी का इनकार करते हैं, खुदा की मौजूदगी का इनकार करते हैं। और बहुत से ऐसे हैं हमारी कलीसियाओं में भी जो मौजज़ात की तवक्को करते हैं, कोई सेंसेशनल हिजान बर्पा कर देने वाला वाकया देखना चाहते हैं, कोई सनसनीखेज बातें वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ विजिबल हो उनके सामने, ताकि तभी वो खुदावंद की मौजूदगी का और खुदावंद यीशु मसीह के मोजा करने वाले या कुव्वत से भरे हुए खुदा के तौर पर उस पर ईमान लाएंगे। अदरवाइज वो ईमान नहीं लाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो सनसनी और हैजान बर्पा कर देने वाली कुछ जोश की बात देखना और सुनना चाहते हैं। अदरवाइज उनको खुदा की मौजूदगी पर और मसीह के खुदावंद होने पर उनको बेशुमार शक हैं। लेकिन आइए मेरे साथ, आइए हम कुछ बातों पर गौर करें जो खुदा ने अपनी मौजूदगी को बताने के लिए हमें दे रखी हैं। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद अपनी ये जो कायनात है इसमें मौजूद हर एक चीज़ में खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मेरे साथ अगर आप ज़बूर की किताब 19वां ज़बूर देखें तो यहाँ पर 19वां ज़बूर और उसकी पहली 4 आयत को देखिए। आसमान
खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है। खुदा जो कायनात की चीज़ों में, कायनात में, आसमान और ज़मीन में और इन फ़ज़ाओं में, खलाओं में खुदा अपनी मौजूदगी के निशान फराहम करता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बेशुमार लोग अभी तक खुदा की मौजूदगी, खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। हालांकि खुदा दुनिया की हर एक चीज़ में, कायनात की एक एक चीज़ में अपने वजूद को दुनिया में जाहिर करता है। क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारी ये ज़मीन जो इस पूरी कायनात में एक छोटा सा सियारा है, ये ज़मीन तकरीबन 1609 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे की रफ्तार से ये अपने महवर पर घूमती है। अब मुसलसल हरकत में हैं। आपको लगता है कि आप इस वक्त यहां पर चर्च के एक बेंच पर बैठे हैं और आप बेहरकत हैं, लेकिन आप बेहरकत नहीं हैं, क्योंकि आप जिस धरती पर, जिस जमीन पर आप बैठे हैं, वो अपने महवर पर 1609 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूम रही है। आप घूम रहे हैं जमीन के साथ साथ। क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारी ये जमीन जिस पर मैं और आप बैठे हैं, ये 1,07,826 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ये ना सिर्फ अपने महवर पर घूम रही है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूम रही है इतनी तेज रफ्तारी के साथ। 1,07,826 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। क्या बेहरकत है, जमीन हरकत कर रही है। ये जमीन अपने मदार में घूम रही है 7,74,094 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। मेरे पास बहुत से फिगर हैं जो मैंने आज आपकी दिलचस्पी के लिए लिखे, लेकिन ये सारे फिगर आपके लिए शायद आपको याद भी ना रहें। हम 33 खरब 16 अरब 93 करोड़ 86 लाख 97,000 और 200 कुछ किलोमीटर की रफ्तार से इतना सफ़र हम एक साल में इस गैलेक्सी में जिसमें हम हैं हम करते हैं। सारी ज़िंदगी आप अपने घर में रहते हैं, कहते हैं मैंने सफ़र ही नहीं किया, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि आप एक साल में 3 खरब 31 अरब के करीब मील का किलोमीटर का सफ़र आप कर लेते हैं इस धरती पर बैठे हुए। आपको महसूस नहीं होता एक साल में। हमारी ये जो गैलेक्सी है हमारी, जिसमें हमारी ज़मीन है, मुझे नहीं पता, आप में से जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हमारी जो रोशनी है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। आप अंदाज़ा कीजिए एक सेकंड में कितना सफ़र, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में इतना सफ़र करती है ये रोशनी। और अगर ये रोशनी हमारी इस गैलेक्सी में जहाँ पे मैं और आप हम बसते हैं, ये जो पूरी कायनात है, फ़ज़ाएँ हैं, इनमें अगर रोशनी सफ़र करना शुरू कर दे तो इसको तकरीबन 1 लाख साल लगेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हुए रोशनी को। और रोशनी सफ़र किस स्पीड से करती है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से। क्या आप इसकी
वुसअतों को माप सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं। हम किलोमीटर्स में या माइल्स में हम इस कायनात की पैमाइश नहीं कर सकते। ये कायनात, ये गैलेक्सी जिसमें मैं और आप रहते हैं, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें हमारे जैसी बिलियंस गैलेक्सीज हैं, ये कायनात कितनी बड़ी है। ये कायनात और इसमें मौजूद ये चीजें, ये सारी की सारी खुदा के वजूद के लिए एक, हर एक चीज एक निशान है। अगर कोई शख्स इन निशानात को देखकर आगे बढ़ जाए, इनको नजरअंदाज कर दे, तो ये इसकी अपनी मर्जी है। वो खुदा को नजरअंदाज कर रहा है जब वो कायनात में मौजूद इन चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। आप कायनात में मौजूद इन चीजों पर गौर कीजिए। मेरा ये पेन, इस दुनिया में हर एक चीज आप जानते हैं, स्टूडेंट जानते हैं कि एटम से मिलकर बनी है। हमारे इस पेन की निब के ऊपर जितने एटम्स हैं, अगर हम किसी फौज को तकसीम कर दें, एटमों की तादाद के एतबार से फौजियों का इंतज़ाम करें, तो उनको मार्च पास्ट करते हुए 20,000 साल लग जाएंगे। इतनी तादाद में एटम्स इस पेन के निब के ऊपर मौजूद होते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए। ये सब निशान हैं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देयर इज गॉड, खुदा है जिसने इस सारी कायनात को तरतीब दिया है, जिसने सूरज, चांद और सितारों को और रोशनियों को और इस कायनात में मौजूद इन सितारों को और इस धरती पर जिंदगी को पैदा किया है। ये सब निशान हैं जो हमें बताते हैं, खुदा की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। लेकिन हम मासूम ड्राइवर्स की तरह इन निशानात को नजरअंदाज करते चले जाते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल को खो देते हैं। आप कभी अपने जिस्म पर गौर कीजिए जो खुदा ने आपको दिया है। ज़बूर नंबर 139 और उसकी 14वीं आयत को देखिए। बड़ी दिलचस्प आयत है, हम अक्सर इसको पढ़ते हैं। 139वां ज़बूर और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तरीके से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। ज़बूर नवीस दाऊद खुदा का शुक्र अदा करता है क्योंकि वो ये जान चुका है कि वो अपने जिस्म को भी मुकम्मल तौर पर जान नहीं सकता। वो कहता है कि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं और तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मैं अजीबो गरीब तरीके से बना हूं। हम में से हर एक शख्स एक स्पर्म और एक एग के मिलाप के नतीजे में वजूद में आया है, हम में से हर एक। लेकिन हम में दुनिया में इस वक्त 7 अरब से ज्यादा लोग बसते हैं, उनमें से किसी एक के भी हाथों के निशान, फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो किसी दूसरे के साथ नहीं मिलते। अब अंदाजा कीजिए, हम में से हर एक स्पर्म और एक एग के मिलाप का नतीजा है। लेकिन हम में से किसी के भी ये तकरीबन 8 अरब की दुनिया में किसी 2 अफराद के ये जो फिंगर प्रिंट्स हैं ये आपस में नहीं मिलते। हमारे जिस्म में 7.5 खरब के करीब बुनियादी सेल्स हैं, खुलिए हैं, और उनमें से हर एक के अंदर हमारा डीएनए मौजूद है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिससे मिलकर एक और शख्स बनता है, वो मौजूद है। मर्द और ज़न हर एक के सेल्स में ये डीएनए और ये जेनेटिक मटेरियल, जिससे अब जैसा कोई दूसरा शख्स वजूद पा सकता है, ये उसके अंदर मौजूद है। आप अंदाज़ा कीजिए ये डीएनए किस कदर हैरत अंगेज है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के तमाम लोग, तकरीबन 8 अरब लोग, सारी की सारी दुनिया में कोई 2 लोग एक जैसे नहीं हैं।
सब फर्क है, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये निशान है खुदा को जानने के लिए, उसके वजूद से वाकिफ होने के लिए। क्या ये जादूगरी है? क्या ये साइंस है? कौन है जिसने ये सब कुछ पैदा किया है? कौन है जिसने आपके डीएनए में ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन महफूज कर दी हैं और आपके जिस्म में खरबों डीएनए के सेल्स मौजूद हैं? कौन है जिसने सब कुछ किया है? ये खुदा है जिसने ये सब कुछ किया है। क्या इनके बावजूद हमें किसी और निशान की ज़रूरत है खुदा को जानने के लिए? मेरी दानिश में इस दुनिया में बसने वाले तमाम 8 अरब लोगों को किसी और निशान की ज़रूरत नहीं है। अगर वो महज अपनी कायनात को समझ लें, समझने की कोशिश करें, इसको जानने की कोशिश करें, उनको किसी दूसरे निशान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो खुदा को कबूल करने से इनकारी हैं। क्यों? रोमियो के नाम खत उसके पहले बाब और उसकी 18वीं से 21वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल इसका जवाब फराहम करता है। वो कहता है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है। जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में, उनके अंदर मौजूद है, जाहिर है। इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है। पौलुस क्या कहना चाह रहा है कि इस कायनात में अनदेखी सिफतें खुदा की और उसकी अज़ली कुदरत और उसकी अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों यानी इस कायनात की बातों जो मैंने आपके सामने अभी बयान की हैं, बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से साफ मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं है। पौलुस के नज़दीक इन चीज़ों और इस इंफॉर्मेशन की मौजूदगी में उनके लिए कोई उज़्र, कोई बहाना मौजूद नहीं है कि वो खुदा की ज़ात का इनकार करें। लेकिन इसके बावजूद वो इनकार करते हैं। क्यों? 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, उन्होंने जान तो लिया इन चीज़ों को, वो इन सारी मालूमात से, इन फैक्ट्स और फिगर से वो वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लिखा है मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए, बेवकूफ़ बन गए। इन सारे निशानों के बावजूद वो खुदा को जानने कबूल करने से कासर रहे और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। बहुत से आज भी इन तमाम निशानों से और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उसकी कलवरी, उसकी सलीब, उसकी मौत और उसके गुनाहों से बचाने की कुदरत से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में रोमियो के नाम खत उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। यीशु मसीह की सलीबी मौत के बावजूद वो यीशु को कबूल करने से इनकारी हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर नज़र करें, उसकी खाली कब्र को देखें, हमें किसी और निशान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों के दिलों के पर अंधेरा छाया है और वो उसको कबूल करने से इनकारी हैं। फरीसी
यीशु मसीह को कबूल ही नहीं करना चाहते, इसलिए वो निशान मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि और निशान दिखाओ। यीशु ने मौजज़ात दिखाए, कहते हैं और निशान दिखाओ। उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उनकी तलब में इजाफा होता जा रहा है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और निशान मांग रहे हैं। और वो यीशु से जो कुछ यीशु उनको दिखा रहा है, दे रहा है, उसके बजाय वो चाहते हैं जो उनके दिल में है। और जब वो पूरा नहीं हो रहा तो वो यीशु को कबूल करने से इनकारी हैं। आप जानते हैं कि वो चाहते थे कि मसीह ऐसा होगा जो उनको निजात दिलाएगा रोमियों की कैद से, ये वो बादशाही कायम करेगा। जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही तो वो यीशु को का इनकार कर रहे हैं। यीशु मसीह जब उनके इस रवैये को देखते हैं कि वो उसको कबूल करने से इनकारी हैं, और वो उससे कहते हैं कि कोई आसमानी निशान हमें दिखा। अब अंदाजा कीजिए, वो आसमानी निशान मांग रहे हैं किससे? उस मसीहा से जो खुद आसमान से आकर जमीन पर उनके दरमियान बसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो बड़ा निशान जो खुद यीशु की सूरत में उनके साथ मौजूद था, वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। यीशु ने यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 14वें बाब और उसकी 9वीं आयत में कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। लेकिन जब ये फरीसी यीशु को देखते हैं तो इनको बाप नजर नहीं आता यीशु में। आपको पता है इनको कौन नजर आता था यीशु में? जब ये यीशु को देखते थे, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जब ये फरीसी यीशु को देखते हैं तो इनको बाप नहीं नजर आता, बल्कि इनको बालजबूल नजर आता है। और यीशु पर इल्जाम लगाते हैं कि ये जो मोजज़ात करता है, बदरूहों को निकालता है, ये बालजबूल की मदद से निकालता है। दे इग्नोर्ड द साइंस। वो उसके मसीहा होने के जो निशान हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं। खुदावंद का बंदा यूहन्ना अपने इंजीली बयान उसके पहले बाब और उसकी पहली 14 आयत में इस बात को बयान करता है और कहता है कि वो अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया, उन्होंने उसका इनकार कर दिया। वो उस पर ईमान लाना ही नहीं चाहते, वो उसके साथ खेल खेल रहे हैं। लेकिन जीसस refused to play their games। यीशु उनके साथ इनकार कर देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि यीशु निशान दिखाने के लिए नहीं आया था। आपको पता है यीशु क्यों आया था इस दुनिया में? ताकि लोग निजात पाएं, ताकि लोग जिंदगी पाएं। वो इसलिए नहीं आया था कि निशान दिखाए। इसलिए यीशु ने क्या किया? यहां पर लिखा है कि वो आह भरता है। वो जानता था कि इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ये एक निशान के बाद दूसरा निशान मांगेंगे, ये कभी भी आसूदा नहीं होंगे। और ये आज की दुनिया में भी बिल्कुल इसी तरह से मौजूद है। लोग एक के बाद दूसरा मोर्चा देखना चाहते हैं, और ये आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि लोग उन लोगों के पीछे भागते हैं जो उनके साथ मोर्जात की बातें करते हैं। वो उनके लिए अपने घर बार कमेटियां डाल डाल के पैसे उनके कदमों में ढेर करते हैं, लेकिन कभी भी आसूदा नहीं होते। दे आर नॉट सेटिस्फाइड पीपल। आप उन लोगों की जिंदगियां पर गौर करके देख लीजिए, उनसे मिल के देख लीजिए जो आज की दुनिया में उन लोगों के पीछे भागते हैं, जो बेनी हिन जैसे हैं। उनकी जिंदगी में कभी आसूदगी नहीं होती। वो हर वक्त ना आसूदा, अनसेटिस्फाइड जिंदगी बसर करते हैं।
एक के बाद दूसरे मोजे की तवक्को करते हैं और उनकी ज़िंदगी में कभी भी आसूदगी नहीं होती, क्योंकि वो निशान देखना चाहते हैं। लेकिन यीशु इसलिए निशान नहीं अब उनको दिखाना चाहता या उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसने कहा कि इनको कोई निशान नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि निजात निशान देखने की वजह से नहीं है। निजात इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया जाए और आप उसको अपनी आंखों से देखें। नहीं, निजात इसमें है कि आप सादगी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं और उसको अपना निजात देहिंदा कबूल कर लें। ये निजात है। निजात मोजज़ात देखने में नहीं है, बल्कि निजात यीशु को कबूल करने में है। अब हमारी कन्वेंशंस में आए, हम यही तालीम देते हैं। निजात यीशु को सिर्फ कबूल करने के वसीले से है। जब आप यीशु के पास आते हैं और आप उसको कबूल कर लेते हैं, आप निजात पाते हैं। सो यीशु निशान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि निजात देने के लिए इस दुनिया में आए थे और उसने निजात के उस काम को पूरा कर दिया। अगर आप भी, आप में से बहुत से अगर आज भी दुनिया में इन्हीं निशानों की तलाश में हैं, मुंतज़िर हैं और आपने यीशु को कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपसे कहूँगा कि यीशु को कबूल कीजिए। जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, यीशु को कबूल कीजिए। सादगी के साथ यीशु को कबूल करें, आप निजात के वारिस होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन निशानों के इंतज़ार में आप जहन्नम में चले जाएं। जो निशान आपके पास मौजूद हैं उनको देखिए, कलवरी को देखिए, यीशु की खाली कब्र पर निगाह कीजिए, जिंदा मसीह जो आसमानों पर है उसको देखिए, उस पर ईमान लाइए, आप निजात पाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप निशान तलाश करते करते कहीं अपनी निजात ना खो दें। अब मंजिल पर पहुंचने की बजाय कहीं मंजिल को हमेशा के लिए खो ना दें, क्योंकि यीशु के बारे में ये लिखा है और मेरी दानिश में ये सबसे अफसुर्दा बयान है पूरे इंजील में। क्या अफसुर्दा बात है, आइए देखते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में जा बैठा। He left them, उसने उनको छोड़ दिया। यीशु का उनको छोड़ना ये बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। यीशु ने उनको छोड़ दिया, जाकर कश्ती में बैठ गया, कोई निशान नहीं उनको दिखाया। हालांकि अगर वो चाहता तो वो तो आसमान से फरिश्ते मंगवा कर उनके सामने खड़ा कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि मैं और आप भी समझें कि निशान जरूरी नहीं है, बल्कि ईमान जरूरी है। निशान जरूरी नहीं, ईमान जरूरी है। और हम ईमान लाकर यीशु मसीह को कबूल करें। यीशु ने उनको छोड़ दिया उनकी हालत पर। और आप पढ़िए रोमियो के नाम खत, उसका पहला बाब, यहाँ पर लिखा है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तश और इबादत की। मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तश की। अब देखिए, लोग, ये निशान देखने वाले लोग जो दावा करते हैं कि उनके पास कुदरत है, ताकत है मोजज़ात करने की, उनकी परस्तश ज़्यादा करते हैं बनिस्बत खुदा के, और खुदा उनको उनके दिलों के हाल पर छोड़ देता है और वह जहन्नम की राह पर चले जाते हैं। आज सुबह मैं आपको इस बात के लिए भी दावत देना चाहता हूँ कि आप निशानात के मुंतज़िर ना रहें, क्योंकि अमसाल की किताब और उसके 27वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि कल की बाबत घमंड ना कर।
कल क्या हो जाएगा हमारे साथ हम नहीं जानते, इसलिए हमें कल की बाबत घमंड करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेट फॉर टुमारो, आज यीशु को कबूल करें। टुडे, दिस इज द डे। करंथियों के नाम दूसरा खत 6 बाब 2 आयत में लिखा है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। दिस इज द डे ऑफ सल्वेशन। ये है दिन जब आप तौबा कर सकते हैं, ये है दिन जब आपकी सुनी जा सकती है। अगर आज भी आप में से कोई यहां से नजात के बगैर चला गया, तो मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। आज यीशु को कबूल कीजिए, आज आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। आज कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है। सो आज यीशु को कबूल कीजिए। लोग इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं क्योंकि वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। लोग इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं क्योंकि वो रोशनी की बजाय तारीकी को ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं क्योंकि वो खुदा जो उनसे मोहब्बत करता है वो उनको फोर्स नहीं करता। यीशु ने इन लोगों को फोर्स नहीं किया, फरीसियों को, बल्कि वो उनको छोड़ के चला गया। इसलिए लोग जहन्नम में जा रहे हैं। खुदा आपको फोर्स नहीं करता, बल्कि आपको अपनी मर्जी पे चलने के लिए कहता है। आप अपनी आज़ाद मर्जी से फैसला करें। अगर आप यीशु को कबूल करेंगे तो आप खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे, और अगर आप उसको कबूल नहीं करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। खुदा ने आपको हज़ारों निशान दिए हैं, आपको किसी और नए निशान की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सबसे बढ़कर यीशु की खाली स्लीब और उसका खाली मकबरा, उसकी कब्र है, खाली कब्र, उसको देखिए, और उसके बाद आपको किसी और निशान की ज़रूरत नहीं है। यीशु को कबूल कीजिए दिल से, आज ही इसी वक्त अपना दिल यीशु को दीजिए, अपनी जिंदगी यीशु को दीजिए, और जो जिंदगी है इसको यीशु के लिए बसर करने का अहद कीजिए। जितनी बरकतें खुदा ने आपको दी हैं, आप महज मुख्तार हैं। अपनी मौत के बाद आप इसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकेंगे। अभी वक्त है जब आपके पास इख्तियार है अपने रुपए पैसे पर, अपनी दौलत पर, अपनी बरकतों पर, जब आप अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। यीशु के लिए इस्तेमाल कीजिए, उन लोगों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कीजिए जो यीशु से नावाकिफ हैं, और अपना वक्त, अपनी जिंदगी उसके कामों के लिए दीजिए। आपको किसी निशान की जरूरत नहीं है, और अगर आप फिर भी यीशु पर ईमान नहीं लाएंगे तो लिखा है वो उनको छोड़कर कश्ती में फिर बैठ गया। वो आपको छोड़ देगा आपके दिल के हाल पर, जब तक आप अपनी आज़ाद मर्जी से फैसला नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये वक्त ही ना आया तो फिर क्या होगा, ये सवाल है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और इस सवाल का जवाब अपनी ज़िंदगी में तलाश करें।